हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज बीटा बिटवीन पाई टू 2 पाई, फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज प्योरली इमेजिनरी एंड दिस इज प्योरली रियल। लेट जेड अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा प्लस आई कोस टू बीटा, वे अल्फा बीटा कहां से बिलोंग करेगा, मेरा सेट एस से। देन फाइंड आउट द समेशन ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एस आयोटा जेड अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन आयोटा जेड बाय अल्फा बीटा। फाइन, तो हमें ये फाइंड करना है। चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें सबसे पहले गिवन है कि जो मेरा अल्फा और बीटा है वो किस रेंज में है, बिटवीन पाई टू 2 पाई। ठीक है। और मुझे अगली चीज गिवन है कि जो ये मेरा 1 - आयोटा साइन अल्फा अपॉन 1 + 2 आयोटा साइन अल्फा, ये प्योरली इमेजिनरी है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन या फॉर्मेट दे, प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल, तो हमारा टास्क है कि हम उसको x + आयोटा वाई फॉर्म में कर लें, है ना। हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा बी फॉर्म में कर लें, और अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब उसका रियल पार्ट 0 होगा, और अगर वो प्योरली रियल है तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो अब इसको करने के लिए सबसे बढ़िया और एक सेकंड चीज क्या होती है कि जब भी हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है तो हम उसे हमेशा रिमूव करते हैं। कैसे? उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। तो यहां भी हम सेम करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - 2 आयोटा साइन अल्फा। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1 - 2 आयोटा साइन अल्फा, अब माइनस आयोटा साइन अल्फा, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। पर प्लस होके क्या बनेगा, 2 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे बन जाएगा 1 a² - b²। तो माइनस, अब देखो b स्क्वायर में आई स्क्वायर का, तो यानी कि प्लस का 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो यहां से जो मेरा नंबर आ गया वो ये आ गया, और मैं इसको और सेपरेट करके लिख सकता हूं, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस यहां से हमारा आयोटा में दोनों कॉमन है तो माइनस ले लिया हमने, आयोटा बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर, 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। अच्छा, इसको तो हम डायरेक्ट साइन अल्फा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। इसको लिख दें 1 + 4 साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो हमें गिवन क्या है कि जो ये नंबर है, दिस नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब जो इसका रियल पार्ट है ये क्या होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका रियल पार्ट हमने इक्वल टू 0 कर दिया, तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 चला गया, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से साइन अल्फा कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√2। तो यहां से देखो, अब यहां से ध्यान रखने की बात क्या है कि मैं अल्फा की कौन सी वैल्यू लूंगा। ठीक है, यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं अल्फा की कौन सी वैल्यू लूंगा। तो देखो अल्फा की वैल्यू लेने के लिए अब मैं यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट बनाता हूं तो उसने मुझसे कहा है कि अल्फा मेरा पाई, यानी कि यहाँ पे पाई और इस 2 पाई इसके बीच में आएगा। तो देखो इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे दोनों साइड तो मेरा साइन नेगेटिव होता है, तो एक बार जब मैं 180 + 45 करूंगा तो फिर से साइन 45 बनेगा, है ना, नेगेटिव का, वो माइनस का 1/√2 बनेगा। तो यहाँ से जो मेरी एक वैल्यू आएगी अल्फा की वो आ जाएगी 225। फाइन। अब देखो जब मैं 270 + 45 करूंगा तब वो अगेन cos 45 बनेगा, और इस केस में भी वो नेगेटिव वाला बनेगा, तो यहां से जो वैल्यू बनेगी मेरी बनेगी 315, है ना, 270 + 45, तो यहां से वही हो गया आपका, हाँ, 315। तो यहां से मेरी दो अल्फा की वैल्यू आ गई, एक तो 225 डिग्री और एक 315 डिग्री। फाइन। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। दूसरा क्या गिवन है, इसी को मैं सोल्व करता हूं। तो यहाँ पे अब मुझे गिवन है यहाँ पे गिवन है 1 + आयोटा कॉस बीटा अपॉन 1 - 2 आयोटा कॉस बीटा, और ये कैसा नंबर है, ये प्योरली रियल है, तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो फिर से वही करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर के। तो यहां से आ गया 2 आयोटा कॉस बीटा, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर बनेगा 1 + 2 आयोटा कॉस बीटा प्लस आयोटा कॉस बीटा -2 कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन, यहां से होगा 1 + 4 कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये कैसा नंबर था, दिस इज प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस बीटा
अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मेरा बीटा आएगा, यहां से मेरा आ जाएगा कि कॉस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो अगेन अल्फा बीटा में थे कहां पे, वो थे पाई से 2 पाई के बीच में। अब कॉस बीटा इक्वल टू 0, तो देखो अगर मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब पाई यहां पे होता है, ये पाई होता है, ये आपका 2 पाई होता है। तो पाई से 2 पाई के बीच में cos 0 सिर्फ एक बार होगा, वो कितने पे, 270 डिग्री पे। फाइन, तो यहां से जो मेरी बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 270 डिग्री। यहां से बीटा कितना आ गया, 270 डिग्री। अब देखो मैंने अल्फा भी निकाल लिया, मैंने बीटा भी निकाल लिया। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे गिवन है कि जेड अल्फा बीटा, जेड अल्फा बीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा। तो यहां से मैं अल्फा बीटा की वैल्यू रखूंगा तो मुझे कोई जेड मिलेगा। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां से जो जेड अल्फा बीटा जब मुझे मिला, जब मैं अल्फा यहां पे लेके चल रहा हूं 225 और बीटा तो एक ही है 270, तो देखो यहां से कितना हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 450 प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा cos 540। देखो 450 मतलब यहाँ पे हमारा 360 होगा, यहां से आगे इस जगह पे जाके मेरा 450 हो जाएगा। तो यानी कि साइन 2 पाई प्लस 90 डिग्री, और 2 पाई का सीन है, 360 का सीन है, तो अगेन वो साइन में आएगा। तो यहां से जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस का 1, ठीक है। तो यह जाएगा 1 प्लस, अब देखो यहां से 1 तो आया, अब cos 540, cos 540 क्या होगा, यानी कि ये cos पाई के इक्वल, यानी कि माइनस आयोटा, है ना। cos 540 कितना होगा, -1। सेम ऐसे ही जब मैं सोल्व करूंगा जेड अल्फा बीटा, अल्फा क्या लूंगा इस बार में 315 और बीटा में लेता हूं 270। अब इसके लिए अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरा कितना आएगा जेड अल्फा बीटा, तो यहां से आ जाएगा साइन 2 अल्फा यानी कि 300, तो हाँ ठीक है, 2 3 है ना, तो यस, और यहां से आ जाएगा प्लस कॉस 540 डिग्री, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आयोटा cos 540 डिग्री। अब देखो cos 630 यानी कि 197 जा, तो देखो 360 आपका यहाँ पे आएगा, फिर दोबारा से 720 से एक कम 270, और यहाँ पे क्या होता है मेरा साइन जो है वो मुझे नेगेटिव देता है। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा -1, और ये माइनस का आयोटा, ठीक है। तो मेरी z की दो वैल्यू आ गई, 1 माइनस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, ठीक है। मैं इनको बॉक्स में कर देता हूं। अब उसने हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, उसने हमसे कहा है कि जो भी मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे मुझे उनका सम निकालना है। तो देखो कैसे, जैसे पहले मैंने लिया, मुझे जो सोल्व करना था समेशन वाला पार्ट जो सोल्व करना है, दैट इज इक्वल टू, तो यहां से आ गया आयोटा, तो पहला अल्फा बीटा मैंने 1 माइनस आयोटा लिया, तो यहां से आया आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा, फाइन, प्लस फिर से लिखो आयोटा। अब की बार मुझे लेना है अल्फा बीटा यानी कि -1 माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट यानी कि -1 प्लस आयोटा। अब बस मुझे इसको सोल्व करना है और देखना है कि मेरा क्या आता है समेशन। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां से इसकी मल्टीप्लाई के आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे आया आयोटा, ये हो गया -1 प्लस, यहां से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि +1 प्लस 1 अपॉन माइनस आयोटा -1, फाइन। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, अगर मैं इसको आयोटा -1 को एलसीएम ले लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका फिर से आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा -1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, फाइन, प्लस। अब देखो अब ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, यानी कि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आयोटा प्लस 1 एलसीएम लिया, तो जब माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि प्लस का 1, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई तो माइनस आयोटा, फिर प्लस आयोटा प्लस 1 और यहाँ से -1, ठीक है। तो हमने देखा आयोटा से मेरा आयोटा कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया -1 अपॉन आयोटा -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1। तो अब इसका एलसीएम ले लेता हूं तो नीचे a प्लस बी a- बन जाएगा, तो यानी कि आयोटा स्क्वायर -1 का स्क्वायर यानी कि -1 और -1, और ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा -1
प्लस आयोटा प्लस 1, इट विल बी कैंसिल आउट, तो यहां से आ जाएगा आपका ऊपर बन जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये प्लस का रहेगा ना, माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा, और ये आपका प्लस का 1 रहेगा, तो ये ऊपर 2 बच जाएगा और नीचे माइनस का 2, एंड इट विल बी ऊपर भी माइनस का 2, हाँ तो ये माइनस का रहेगा, इट विल बी 1, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी।